नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को हम 5 नवंबर है आपका, और 5 नवंबर को हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज़ को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जो मेन फार्मफा राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको डेली 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में रहेंगे और आप ये समझिए कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना है और उसके बाद आपको मेंस की जो बॉडी बनानी है और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। ठीक है ना। बहुत कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा प्रयास करिए। आपको धीरे धीरे आपको अगर एसडीएम बनना है या पीसीएस की कोई रैंक लेनी है तो आपको आंसर राइटिंग करना ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिए। बिना आंसर राइटिंग के आप कोई भी कदम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, आंसर राइटिंग एक प्रक्रिया है जो हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। ये नहीं कि आपने अचानक, आपको जैसे आप खुद सोचिए, कोई भी चीज़ होती है, आपकी बाइक है, फोर व्हीलर है, इवन कोई भी साधन है, आप अगर 100 की स्पीड से चलना है तो आप 1 से ही शुरुआत करेंगे। तो आंसर राइटिंग एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही शुरुआत होगी। पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे, आखिरकार जब सिविल की तैयारी करें तो कुछ ना कुछ तो जानते हो कि बस हम क्या आलस कर जाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो वो मैं इसके मॉडल आंसर मैं आपको इवनिंग शिफ्ट में मिल जाएंगे। अभी केवल क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सौर ऊर्जा की भूमिका का परीक्षण करिए। तो यहाँ पर देखो, भारत के बारे में बात कर लेना, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिख लेना, थोड़ा डायग्राम बना देना, सौर पैनल के बारे में, मतलब थोड़ा सा आपको इंट्रो, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिख देना है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, ये जीएस पेपर फर्स्ट का है। तो आप लोग, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या आपको आंसर राइटिंग अच्छी लगे या अन्य टॉपिक्स अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, आपको बिना आंसर राइटिंग के आप कोई भी प्रक्रिया पार नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीएस पेपर फर्स्ट का ये भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें सुपर साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, सुपर साइक्लोन क्या होते हैं, इनके निर्माण की व्याख्या करें तथा साइक्लोन के संवेदनशील क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर क्या करिए, चर्चा करिए। ठीक है, आ गया। सुपर साइक्लोन क्या होते हैं, इनके निर्माण में, तो ये देखिए साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। हिंदी में मैं बता दूं आपको, मैंने अंग्रेजी लिख दिया है, इसका मतलब होता है चक्रवात। तो चक्रवात की दिशा क्या होती है, जैसे आपको पृथ्वी बना देना, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, कैसी दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में लो प्रेशर होता है, चक्षुयाँ कहलाते हैं। और आपने देखा होगा भारत में अक्टूबर नवंबर महीने में ही ज़्यादा चक्रवात बंगाली खाड़ी में आते हैं। तो सब धीरे लिख देना, इनके प्रभाव के बारे में लिख देना, थोड़ा बचाव के बारे में लिख देना, ये सब चीज़ें, सुपर साइक्लोन के बारे में लिख देना, ये चीज़ें रहती है। क्या ताप का दाब, मतलब थोड़ा सा तो ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा आपको और ये आंसर बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। आपको थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, उसके बाद बॉडी में डायग्राम वगैरह बना देना, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर आपका सेकंड का है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जांच करें तथा आवश्यक सुधारों को सुझाव दें। आ गया ना। ये कहाँ पर है, भारत में। आपने देखा होगा हाई एजुकेशन, आपके जो संस्थान हैं उनके बारे में आपने देखा होगा, पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या कारण है विश्व में भारत के जो आपके संस्थान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना है, उसके बाद आपकी बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जीएस पेपर, ये थर्ड का है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर कोर सेक्टर, कोर सेक्टर आपने देखा होगा इकोनॉमी में बहुत आता है, किसी भी देश की इकोनॉमी कोर सेक्टर पर ही डिपेंड होती है कि धीमी वृद्धि में संभावित आर्थिक परिणाम क्या हैं, इन प्रभावों को कम करने तथा संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ सुझाइए। देखिए जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्या करिए है, आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इंट्रो लिखना है, वही प्रक्रिया रहती है, आपको कुछ ना कुछ शुरुआत करना है, थोड़ा आपका इंट्रो, ठीक है, उसके बाद बॉडी में थोड़ा डायग्राम बना देना, ऐसे ऐसे कुछ भी मतलब लिख देना। डायग्राम से क्वेश्चन में 4 चांद लग जाते हैं, मतलब आप ये समझिए। और यहाँ पर वे फॉरवर्ड लिख देना। आ गया समझ में, वे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, और आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन आपके आज हम दे रहे हैं 4, और चारों क्वेश्चन के मॉडल आंसर आपको इवनिंग शिफ्ट में मिल जाएंगे। प्रयास करिए करने का, धीरे धीरे सब कुछ होगा। थैंक यू।